तो ठाकुर साहब अब केंद्र से वापस हिमाचल पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके साथ भी आपके काफी पुराने संबंध हैं। उनके कार्यकाल को लगभग अब 3 साल का समय पूरा होने वाला है। तो एक उद्योगपति के रूप में आपको उनके कौन से डिसीजन सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं? आपके इस क्वेश्चन को मेरे को दो भागों में बांटना पड़ेगा जी एक एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट और एक हिमाचली होने के नाते। जी पहले अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के नाते देखूं तो उन्होंने जो, खासकर मैं हाइड्रो की बात करूंगा जिस फील्ड में मैं खुद हूं, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट तो मेरे को उस चीज का नुकसान है। पर अगर मैं हिमाचल के हित की बात देखूं तो उनका ये सबसे पहला बहुत अच्छा डिसीजन था जो उन्होंने हाइड्रो प्रोजेक्ट में वाटर सेस लगाया। और प्लस उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्टों में जो है रॉयल्टी, जो हमारी एग्जिस्टिंग रॉयल्टी थी उसको चेंज करने के लिए उन्होंने कोर्ट में फाइट किया। उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट जो हमारे टर्नओवर पूरा कर चुके थे, जो उस सर्टेन टर्नओवर के बाद वापस हिमाचल को मिलने चाहिए थे, तो ये पहल उनकी एक बहुत सराहनीय पहल थी। इससे अल्टीमेटली होगा क्या, इससे हिमाचल के लिए हमारे को बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो एज ए हिमाचली ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मैं हाइड्रो सेक्टर में खुद भी हूँ, बल्कि शुरू के दिनों में उन्होंने मुझसे भी ये डिस्कस किया था। पर थोड़ा सा इसमें मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई हम जो हिमाचल के उद्योगपति है, क्योंकि जब सिस्टम है वो हिमाचल या कर्नाटका नहीं देखता है, सिस्टम सबके लिए बराबर है, क्योंकि वी ऑल आर इंडियन। बट फिर भी अपनी अपनी स्टेट में जो है कुछ हमारे को भी एज ए हिमाचली, बीइंग ए हिमाचली, कुछ हमारे को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था। जैसे आप दूसरे बाहर से जो, जैसे वो फार्मास्यूटिकल साइड है या दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देती है, बट हाइड्रो में हमारे को कोई ज़्यादा बड़े इंसेंटिव्स नहीं मिले हैं। तो हमने उनसे ये ज़रूर बोला था कि ये जो आपने जो लेवीज लगाई है तो वो बहुत अच्छी बात है। जैसे वाटर सेस उन्होंने लगाया, बट वो 25 मेगावाट से जो बड़े हमारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं 100 मेगावाट से ऊपर के हैं और जो बड़े बड़े PSU हैं, तो वो उनके बहुत अच्छे डिसीजंस हैं। और अगर मतलब एज ए हिमाचली अगर मैं देखूँ तो ये बहुत अच्छे डिसीजंस है। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली उसमें हमारे को भी मतलब कुछ पार्ट हमारे को भी शेयर करना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं। पर मेरे को बीइंग ए हिमाचली उस पार्ट को भी शेयर करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि एज मैं पहले हिमाचली हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट उसके बाद हूँ। तो मुझे उनका ये जो स्टेप है, ये उन्होंने जो लेवीज लगाई है, चाहे वो वाटर सेस के रूप में लगाई या जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट थे उनको वापस करने की बात उन्होंने की। और दूसरी बात आपने कही कि उनकी और ऐसी कौन सी बात आपको जो आपको अच्छी लगती है, आपको इस टर्नओवर में अच्छी लगी? उनकी देखो ना, कोई भी जब इतनी बड़ी पोजीशन में आदमी बैठा होता है, कोई भी जितने भी मुख्यमंत्री रहे, वो उनकी हर एक की ये कोशिश रहती है कि मैं अपनी सरकार को रिपीट करूं। तो जिस तरह के डिसीजन हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी कर रहे हैं, वो लोक लुभावने वायदे नहीं कर रहे। मतलब अगर वो भी चाहते तो लोक लुभावने घोषणाएं वो भी कर सकते थे। वो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो मतलब जिसको बोलते हैं ना, हमारे आंवले का स्वाद है। वो आज कड़वे जरूर हैं, बट आने वाले समय में जो हमारी यंग जनरेशन है उनके लिए उनका बेनिफिट हो सकता है। पर इसमें फिर एक बीच में वट आता है, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो 5 साल के लिए बना होता है। 5 साल में आप सारे सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो इस सिस्टम को चेंज करने के लिए वो जो कदम उठा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। देखो ना, वो भी हर CM जो है चाहेगा कि भाई वो ऐसी चीजें करे कि मैं रिपीट हो जाऊं। बल्कि मैंने एक बारी मैं अपना ही वो उनसे मतलब मैं कुछ बात उनसे शेयर कर रहा था, तो मैंने कोई उनको प्रपोजल दी थी कि भाई इस तरह से अगर आप करते तो भाई आपको आने वाले समय में ये ठीक रहेगा। तो उन्होंने एक ही शब्द बोला कि भाई मुझे ये नहीं देखना है कि भाई मेरे को दोबारा से मुख्यमंत्री में बनूं या ना बनूं। मेरे स्टेट के लिए मैं एज ए मुख्यमंत्री क्या अच्छे से अच्छा कर सकता हूं, मुझे वो डिसीजन लेना है, चाहे मैं मुख्यमंत्री आज रहूं या कल रहूं या ना रहूं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको आज के युवा को समझना चाहिए। मैं इसको पॉलिटिकल उससे मतलब पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ कर ये बात कह रहा हूं। मैं किसी
पॉलिटिकल पार्टी से? नहीं, मतलब मैं पॉलिटिकल बात कभी करता ही नहीं हूँ। जो मैं हर उस इंसान की कदर करता हूँ, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। मैं भी, मेरे में भी ये क्वालिटी है कि मैं सही को सही और गलत को गलत कहने में विश्वास रखता हूँ। तो उनकी ये बात जो है, मैं पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ कर कह रहा हूँ कि ऐसे डिसीजंस बहुत कम आदमी ले सकते हैं, इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। क्योंकि आम आदमी जो है उनकी वो कर रहा है कि भाई ये जैसे आजकल थोड़ी देर के लिए मतलब हमारे मतलब बहुत सारी जगह में वो फंड्स नहीं दे रहे, ठीक है, कुछ तो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, बट इसके अलावा वो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हैं जो हमारे आने वाले यूथ के लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगी।